पास एक दो दिन पहले एक कॉल आया जहां पर एक बिजनेस ओनर्स थी जो स्ट्रेटेजिकली डिस्कशन के अंदर मैंने उनको सजेस्ट करा कि आपको अपसेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग करनी चाहिए। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, हाउ डू यू अपसेल, हाउ डू यू क्रॉस सेल। तो उनसे बात करने के टाइम के ऊपर मुझे समझ में आया कि शायद उनको अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग का कॉन्सेप्ट का ज्यादा आइडिया नहीं है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग के बारे में बात करूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से कि आपने एक नया फोन खरीदना है और आपने माइंड में सोचा है कि शायद मेरे को इस साइज की स्क्रीन चाहिए, इस टाइप का कैमरा चाहिए, इतनी स्टोरेज स्पेस चाहिए। फॉर एग्जांपल 128 GB स्टोरेज स्पेस चाहिए, 8 GB रैम चाहिए और 6 इंचेस की स्क्रीन और कैमरा अच्छा हो जिसमें फोटोग्राफ, सेल्फीज और वीडियोस अच्छे आते हैं। आप ये थॉट प्रोसेस माइंड में लेकर के शोरूम में गए। वहां पर सेल्स पर्सन ने आपसे पूछा कि आपका जो रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब आप फोटोग्राफ्स और वीडियोस काफी फ्रीक्वेंटली लेते हैं। तो आपने कहा हाँ। तो सेल्स पर्सन ने आपसे पूछा कि अगर आप जो है पहले भी फोन यूज कर चुके हैं, कभी आपने ऐसा फेस करा है कि आप फोटोग्राफ या वीडियो बनाना चाहें और उसके अंदर मैसेज आ जाए मेमोरी फुल, या फिर आपकी एप्स जो है आप स्टार्ट करें और वो एकदम से बंद हो जाए या क्रैश हो जाए, या फिर आपका फ्लो जो है ओवरऑल ही काफी स्लो डाउन हो जाए। तो आपने कहा हाँ, या तो मैंने इसे खुद एक्सपीरियंस करा है या आपने कहा कि मैंने किसी अपने फ्रेंड को ऐसा एक्सपीरियंस करते हुए देखा है। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसका सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप 256 GB वाला फोन आप ले लें। आप लेने तो 128 GB का आए हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 256 GB का फोन ले लें। इससे क्या होगा कि ये प्रॉब्लम्स आपकी ना के बराबर हो जाएंगी और जो फोन आपका वैसे 1-1.5-2 साल चलता है उससे 2-3 साल चल जाएगा और प्राइस के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। मे भी 2-4 हजार का, 4-5 हजार का फर्क होगा। आप में से मोस्टली लोगों के दो थॉट प्रोसेस होंगे। या तो आपका होगा कि ये मेरे को जबरदस्ती कुछ चिपकाने की कोशिश कर रहा है और आप उसको मना कर दोगे क्योंकि सेल्स का पर्सन है, उसका काम ही सेल्स करना है, तो आपको लगेगा कि ये जबरदस्ती कुछ सेलूबंदी कर रहा है और मेरे को जबरदस्ती कुछ चिपकाने के चक्कर में। या तो आप उस थॉट प्रोसेस को रिजेक्ट कर दोगे, या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे हाँ यार बात तो ठीक कर रहा है, मेरे को पहले दिक्कत आई है या मैंने देखा है लोगों को ऐसी दिक्कत आती है, तो 2-4 हजार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके मैं 256 GB का फोन ले लेता हूँ। तो अभी अभी आप देखेंगे क्या हुआ कि आप जो प्रोडक्ट लेने गए थे, सेल्स के पर्सन ने आपसे बात करके आपको हेल्प करने के तरीके से आपको उसी का एक हायर वर्जन बेच दिया। यानी कि अगर पहले आपका रेवेन्यू 30-35 हजार का आप देने गए थे, तो हो सकता है कि आपने 38 हजार या 40 हजार या 42 हजार का रेवेन्यू दे दिया। इससे सेल्स पर्सन का या उस बिजनेस का इनकम बढ़ गया या उनका रेवेन्यू बढ़ गया, या हो सकता है ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट भी बढ़ गया। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अपसेलिंग। अपसेलिंग का मतलब होता है जो भी क्लाइंट या लीड आपसे कुछ खरीदने के लिए आए हैं, खरीदना चाहते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड करके उनको सजेस्ट करें कि इससे बेटर ऑप्शन एक ये भी है जो कि स्लाइटली हायर प्राइस की है, मगर उसकी वैल्यू, उसका बेनिफिट कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू द एडिशन या वर्जन जो आप खरीदने के लिए आए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अपसेलिंग। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं क्रॉस सेलिंग का, कि अभी अभी आपने सेल्स पर्सन से बात समझने के बाद आपने डिसाइड करा या तो मैं 128 GB का ही लूंगा या फिर मैं 256 GB का लेने के लिए तैयार हूं। फेयर एनफ। अब सेल्स पर्सन ने आपको बोला कि सर, मैम, आप ये फोन ले रहे हैं, बहुत अच्छा फोन है, तो आप जो है घर से ऑपरेट करते हैं या ज्यादातर आपको ऑफिस भी जाना होता है? तो ऑब्वियसली मोस्ट फीमेल्स वुड से कि हम घर में हैं, या लॉट ऑफ फीमेल्स मे आल्सो से कि हमारा ऑफिस भी है, और मेल्स मेजॉरिटी जो है वो कहेंगे कि हाँ जी हमारे को ऑफिस जाना होता है। तो अब सेल्स पर्सन आपको बोलेंगे, सर क्या कभी ऐसा तो नहीं हुआ आपके साथ पास्ट में कि आपने जो है घर में यूज कर रहे हो या मोबाइल को आप ऑफिस में यूज कर रहे हो और आपको फोन का चार्ज खत्म होने के बाद याद आया कि मेरे पास चार्जर तो है ही नहीं। अब आज की डेट में C टाइप, B टाइप, A टाइप इतने सारे चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं, पतली पिन, मोटी पिन, फ्लैट पिन, तो उस केस के अंदर आपको चार्जर नहीं मिलता। और फिर साथ ही साथ में अगर हम C टाइप का भी चार्जर लेते हैं तो उसके अंदर 12 वॉट का, 18 वॉट का, 30 वॉट का, 65 वॉट का, 90 वॉट का अलग अलग चार्जर्स आते हैं, जिसकी वजह से अगर आप गलत चार्जर यूज कर लोगे तो आपकी फोन की बैटरी की हेल्थ खराब हो जाएगी। सो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप इसी फोन का एक चार्जर जो डिफॉल्ट आपके साथ आया है वो आप घर में रखें और इसी फोन का एक और एडिशनल चार्जर आप ऑफिस के अंदर रख सकते हैं। आपको हो सकता है इसकी बात ठीक लगी, आपने कहा ठीक है, एक एडिशनल चार्जर भी दे दो। अब दूसरा, उन्होंने पूछा कि सर आपका ऑफिस और घर कितना दूर है? तो आपने कहा गुड़गांव में है, नोएडा में है। तो उसने पूछा, सर क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप रास्ते के अंदर हैं और फोन की बैटरी डाई कर गई और आप किसी से फोन पे बात नहीं कर पा रहे, या कुछ इंपॉर्टेंट फोन या अर्जेंट फोन आना है, क्लाइंट का, घर में किसी का, बच्चों का, वाइफ का, स्पाउस का आना है और आपको दिक्कत है, आप अटेंड नहीं कर पा रहे? तो व्हाई डोंट यू आइदर बाय द मोबाइल फोन चार्जर फॉर कार्स और यू कैन बाय ए बैटरी बैंक। आपको बात ठीक लगी, आपने एक बैटरी बैंक भी खरीद लिया। फिर उसके बाद आपको सेल्स पर्सन ने बोला कि सर आपने इतना अच्छा, इतना महंगा फोन खरीदा है, आप इसको इंश्योरेंस भी करा लीजिए। तो आपने वहां पर फोन का इंश्योरेंस भी करा लिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको इसका जो है फ्रंट कवर भी लेना चाहिए और स्क्रीन गार्ड भी लेना चाहिए और बैक कवर या फ्लिप कवर भी लेना चाहिए। आपने वो भी ले लिया।
अब आप देखिए कि सारी बातें करने के बाद सेल्स पर्सन आपको समझा रहा है कि आपके लिए ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको जो ऑप्शंस आपको समझ में आ रही है वो खरीदते जा रहे हैं। मगर रिमेंबर, घर से आप इंश्योरेंस लेने के लिए नहीं निकले थे, घर से आप स्क्रीन गार्ड लेने के लिए नहीं निकले थे, घर से आप बैटरी बैंक लेने के लिए नहीं निकले थे। ये सारी की सारी चीजें आपने खरीद ली क्योंकि आपको लगा कि सेल्स पर्सन जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकली ठीक कर रहे हैं ताकि मेरे को फ्यूचर में दिक्कत ना आए। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग में क्या होता है कि आप लेने कुछ और निकले थे, आपने ना सिर्फ वो खरीदा, आपने साथ में ऐसी भी बहुत सारी चीजें और खरीद ली या एज ए सेलिंग पर्सन एज ए बिजनेस बेच दी, जिससे आपका ना सिर्फ रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपका प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, हो सकता है कि जो मोबाइल फोन आपने खरीदा हो उसके अंदर सेल्स पर्सन ने 200, 500, 1000 रुपए कमाए हो, मगर कोई बड़ी बात नहीं है कि उसने इंश्योरेंस, बैटरी बैंक, स्क्रीन गार्ड और बैक कवर, फ्लिप कवर एक्सेट्रा एडिशनल चार्जर बेच के इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट आपसे साथ इस ट्रांजैक्शन में कमा लिया। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ क्रॉस सेलिंग। अब सोचने वाली बात क्या है कि आपके बिजनेस के अंदर अगर कोई कस्टमर या कोई लीड आपके पास आती है कुछ खरीदने के लिए, आप अपसेलिंग या क्रॉस सेलिंग कैसे करते हैं? डू यू हैव द एंटायर क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग funnels planned and trained? Your sales team is trained to pitch that. If not, you are actually losing a whole lot of revenue and a whole bunch of opportunity to increase your profits. So, आप इस चीज के ऊपर काम करें। एंड वंस अगेन, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारे को लाइक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें, सो दैट जैसे ही हम नए अपलोड करें वीडियोस आपको जो है इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। एंड थर्डली, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं जो बिजनेस को ग्रो करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके वीडियो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।